हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश टुडे बाय राजेश सर। फ्रेंड्स, आज हम आरबीएससी सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2021 में पूछे जाने वाले नोटिस के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं कि नोटिस बहुत पहले से ही आरबीएससी द्वारा आयोजित जितने भी पाठ्यक्रम हैं पूछा जाता है इंग्लिश में। तो यहाँ पर नोटिस कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है, डिफिनीशन क्या होती है, मेन फीचर क्या होते हैं, उन चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले डिफिनीशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नोटिस का अर्थ होता है सूचना। देखिए, अ नोटिस इज रिटेन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट, सेरेमनी, फंक्शन, इनविटेशन, एग्जामिनेशन, हॉलीडेज etc. इट इज डिस्प्लेड ऑन नोटिस बोर्ड। फ्रेंड, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि नोटिस सूचना प्रदान करने के लिए लिखी जाती है। प्रोवाइड मीन्स प्रदान करना या देना। अब किसके बारे में देखिए, एन इवेंट घटना के बारे में, समारोह के बारे में, उत्सव के बारे में, निमंत्रण के बारे में, परीक्षा के बारे में, छुट्टियों के बारे में इत्यादि बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें हैं। इट इज़ डिस्प्लेड ऑन नोटिस बोर्ड। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, ये जो नोटिस आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, यह सूचना पट पर लिखी जाने वाली नोटिस है। यानी नोटिस बोर्ड बनाया गया होता है, जो कि चाहे ऑफिस से बाहर हो या ऑफिस के पास में लगा होता है। वहाँ पर कोई भी सूचना पूरे विद्यालय के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, स्टाफ के लिए सामूहिक रूप से अगर देना होता है तो वहाँ पर यह नोटिस लिखी जाती है। और आपके पेपर में फ्रेंड्स यही नोटिस पूछा जाएगा, जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, वैसे नोटिस की बात अगर हम करें फ्रेंड्स, तो यह किसी भी सरकारी, गैर सरकारी जितने भी कार्यालय हैं, ऑफिसेस हैं, उनमें भी लिखा जाता है। ठीक है, इसको उस नोटिस बोर्ड पर लिखा जाता है। लेकिन जो आपके पेपर में आएगा, जो 12वीं की एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, वह स्कूल से रिलेटेड होगा। ओनली स्कूल। इसे किसी भी, चाहे कलेक्टर ऑफिस कर लीजिए, एसडीएम ऑफिस कर लीजिए, विद्युत विभाग कर लीजिए, जल विभाग कर लीजिए, यानी जितने भी विभाग हैं सब में नोटिस लिखी जाती है, निकाली जाती हैं, ये आप जानते हैं। लेकिन ये नोटिस जो है आपके स्कूल में जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी, जितने भी छुट्टियां होंगी, क्रियाकलाप होंगे, उसके लिए है। ठीक है ना। फॉर्मेट देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नोटिस का यहाँ पर फॉर्मेट है। देखिए, फॉर्मेट मीन्स होता है प्रारूप। सबसे पहले फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, फॉर्मेट बनाया हुआ है, ध्यान से देखना। ए बॉक्स है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए बॉक्स बनाया गया है। सबसे पहला काम तो मैंने बॉक्स बनाने कर लिया है। फ्रेंड्स, सबसे पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और स्कूल, डिपार्टमेंट, कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पे। यानी ध्यान दीजिएगा, ये आपका पेज है, मान लीजिए आपकी जो आंसर बुक होगी, ये आपका पेज है, यहाँ से लेके यहाँ तक। उस पेज के मिडल में, मिडल मतलब बीच में, बिल्कुल बीच में आपको लिखना है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल जालौर, सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर, यानी जो भी है, जितने भी आपके चाहे विद्यालय का नाम हो, खुद के विद्यालय का नाम हो, या काल्पनिक आप कोई भी विद्यालय का नाम डालना चाहते हैं, तो यहाँ पर कैपिटल लेटर से, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये जो हेडिंग होती है सबसे मुख्य है, ताकि यह पता चलना चाहिए कि यह नोटिस किस संस्था द्वारा निकाली गई है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला काम नंबर 1 पे आप देख लीजिएगा कि जो आपका आंसर बुक होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों तरफ बराबर सेम गैप छोड़ते हुए आप मिडल में कैपिटल लेटर से, ठीक है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे। क्लियर। अब नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जब लिख लेंगे, तो चूंकि भाई वह किसी न किसी ज़िले में होगा, प्लेस में होगा, तो यहाँ नेम ऑफ द प्लेस भी लिखेंगे। जैसे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जालौर, ठीक है, तो यहाँ पे जालौर, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, जो भी है, यहाँ पर आपका कॉमा लगा करके कैपिटल लेटर से जिले का नाम लिखेंगे। ये आपके स्कूल का नाम हो गया, यहाँ तक कैपिटल लेटर से, सेम गैप इधर, सेम गैप इधर, मिडल ऑफ द पेज, यहाँ आपका जिला का नाम। फ्रेंड्स, ये वाली लाइन पूरी यहाँ तक हो गई। अब उसमें क्या करेंगे, नीचे ध्यान दीजिएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड जब चल रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ डेट लिखेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि आप भी जानते हैं डेट लिखने का तरीका,
ठीक है, कई तरीके होते हैं, लेकिन जो अगर हम बात करें यहाँ डेट लिखने का, जो सबसे सही तरीका है, जो सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, जैसे मैं कोई भी डेट यहाँ पर लिख दूँ, मान लो मैं यहाँ लिख दूँ 20 फरवरी, यहाँ पे आप लिख दीजिए 20 फरवरी, ये आपका हो गया 20 फरवरी। आपका यहाँ पर ईयर हो जाएगा 2000। आप जो भी आप डालना चाहते हैं, मान लीजिए इस नोटिस को आप 2023 में लिखना चाहते हैं, 24 में लिखना चाहते हैं, तो ये होता है सबसे बेस्ट, ठीक है ना, डेट डालने का तरीका। वैसे और तरीका फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसको जो है, ये जो फरवरी लिखे ना, फरवरी को आगे भी कर सकते हैं, फरवरी 20, 2022, तो यहाँ पर कॉमा लगाना पड़ेगा। एक तरीका और फ्रेंड्स, 20 लिख करके यहाँ पे TH लिख सकते हैं, ठीक है, फिर फरवरी, फिर 2021, 22, 23 जो भी है। लेकिन मैं सबसे सरल तरीका आपको बता रहा हूँ डेट लिखने का, कि यही है कि आप डेट जो है ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो डेट होगी उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद मंथ लिखेंगे, फिर उसके बाद बिना कॉमा का आप ईयर लिखेंगे। क्लियर फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको ध्यान बता दूं कि वहाँ पे पेपर में आप डेट DATE नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको लिखना है 20 फरवरी, ठीक है ना, 2024। ध्यान दीजिएगा, 20 फरवरी 2024, वहाँ पर DATE नहीं लिखना है, इसको नहीं लिखना है। ये तो फॉर्मेट है, तो मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है कि यहाँ पर ऐसे डेट लिखा जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, इसको ध्यान दीजिएगा। ये दूसरे नंबर पर हो गया। तीसरे नंबर पे फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये तो हो गया जस्ट एक मिडल ऑफ द पेज। देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, ये एकदम मिडल ऑफ द पेज में आपका होना चाहिए नोटिस, NOTICE, कैपिटल लेटर में। ध्यान दीजिएगा, ये कैपिटल लेटर में होना चाहिए, तो कैपिटल लेटर में आपको लिखना होगा नोटिस। क्लियर। नोटिस लिखने के बाद फ्रेंड्स आपकी अगली टॉपिक आती है, वह है हेडिंग, सब्जेक्ट, टाइटल, ठीक है, फंक्शन, इवेंट, जो भी है। आप इस नोटिस को किसके बारे में, ठीक है, किस आयोजन के बारे में, किस समारोह के बारे में, कौन सी छुट्टी के बारे में आप निकालना चाहते हैं, नोटिस बोर्ड पे लिखना चाहते हैं, उसको यहाँ मेंशन जरूर करेंगे। जैसे हो गया हॉलीडेज ड्यू टू होली, ठीक है, हॉलीडेज ड्यू टू दिवाली, गांधी जयंती, टीचर्स डे, ठीक है। यहाँ पे जो भी एनुअल फंक्शन प्रोग्राम, तो चाहे हेडिंग लिख लीजिए चाहे सब्जेक्ट, दोनों एक ही है। तो यहाँ पे कैपिटल लेटर से, ए भी मिडल ऑफ द पेज, ए भी मिडल ऑफ द पेज। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, मिडल ऑफ द पेज फर्स्ट ए हो गया ऑर्गेनाइजेशन का नाम, फिर उसके बाद यहाँ नोटिस, अब फिर उसके बाद हेडिंग या सब्जेक्ट, जिसके बारे में, जिस इवेंट के बारे में आप नोटिस निकाल रहे हैं उसका यहाँ पर मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, सरलता होगी समझने में। उसके बाद फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, मेन बॉडी या कंटेंट ऑफ द नोटिस मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप मेन बॉडी ऑफ द नोटिस, जैसे आप लिखते हैं मेन बॉडी ऑफ द लेटर, पढ़े होंगे, आप पढ़ते ही हैं, मेन बॉडी ऑफ द लेटर, चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, लेटर टू एडिटर हो, जॉब एप्लीकेशन हो, बिजनेस लेटर हो, आप उसमें खूब पढ़ते हैं कि मेन बॉडी ऑफ द लेटर या कंटेंट ऑफ द लेटर। तो उसी तरह यहाँ पर भी है, मेन बॉडी या कंटेंट ऑफ द नोटिस। फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये पूरा आपकी बात आएगी, इसमें पूरी की पूरी बात आएगी, इसे कहते हैं मेन बॉडी ऑफ द नोटिस। पूरी बात मैं बता रहा हूँ कैसे लिखा जाएगा। फ्रेंड्स अब यहाँ पे आते हैं, अब लेकिन इसमें आपके अगर मन में कन्फ्यूजन हो कि सर ऐसे कैसे लिखेंगे, तो इसको कई तरीके से लिखते हैं। देखो जैसे अब इसको चाहे आवर स्कूल से लिख सकते हो, आवर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट, जो भी है उसको लिख सकते हो, या आप ऐसे शुरू कर सकते हो, ऑल द स्टूडेंट्स एंड द स्टाफ्स of the school are hereby informed that tomorrow will be holiday in the school due to गांधी जयंती। यानी आप यहाँ पर सिंपल शब्द से स्टार्ट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल द स्टूडेंट्स आर hereby informed that, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि, जैसे हिंदी में लिखा जाता है ना, सेम टू सेम एकदम सरल भाषा का प्रयोग करिए, फॉर्मल तरीके से लिखिए। तो इसको मैं बताऊंगा, अभी तो ये फॉर्मेट है, मैं एक एग्जांपल लिख करके भी बताऊंगा, इसका उत्तर लिख के बताऊंगा आंसर, अभी आप केवल फॉर्मेट देख लीजिए।
तो फ्रेंड्स यहाँ नोटिस, ये मेन नोटिस आपकी लिखी जा चुकी। जब इतनी लिखी जा चुकी तो यहाँ पे आप देखिए सिग्नेचर, डिजाइनेशन, ठीक है, और यहाँ पे आया है आपका और, यहाँ पर आपका आया नेम, यहाँ पर आया है डेजिग्नेशन। तो ये जो देख रहे हैं ना, मैंने और करके लिखा हुआ। पहली बात फ्रेंड्स ध्यान देना, अगर यह नोटिस प्रिंसिपल के द्वारा निकाली गई है, फ्रेंड्स गौर से सुनिएगा, यहाँ पर बहुत मिस्टेक होती है। अगर यह नोटिस प्रिंसिपल के द्वारा निकाली गई है बच्चों के लिए, स्टाफ के लिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, प्रिंसिपल अपना साइन करेगा, जैसे कर देंगे, ठीक है, राम कुमार शर्मा, क्लियर, राम कुमार शर्मा, ये हो गया सिग्नेचर। अब डेजिग्नेशन यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना, ये आपका पद, जिसको आप पद बोलते हो, कि वो प्रिंसिपल हैं, कि मैनेजर हैं, सेक्रेटरी हैं, गेम सेक्रेटरी हैं, कल्चरल प्रोग्राम के सेक्रेटरी हैं, कौन हैं जो इस नोटिस को निकालने वाले हैं, इस नोटिस के इशूअर हैं, जारीकर्ता जिसको आप बोलते हो। तो फ्रेंड इसको ध्यान दीजिएगा, सिग्नेचर जो नोटिस को लिखेगा, अर्थात नोटिस बोर्ड पर जो जारी करेगा उसका यहाँ पर साइन होगी, ठीक है, सिग्नेचर जिसको आप साइन बोलते हो शॉर्ट में, और उसका पद यहाँ पर लिखा जाएगा, द प्रिंसिपल, ठीक है ना, द सेक्रेटरी ऑफ गेम्स एंड कल्चर प्रोग्राम। तो ये चीज़ दो ठे आएंगी। अब फिर मैंने एक फ्रेंड्स और करके बताया है, दो तरीके से आती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर और कर दिया। एक चीज़ आप समझ जाना, नोटिस जारी करने वाले व्यक्ति का सिग्नेचर और पद, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए जो मैंने नेम एंड डेजिग्नेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति, सपोज दैट ये प्रिंसिपल के द्वारा नहीं लिखा गया है, ये जो नोटिस आई है ना, यह क्लास, ठीक है, 12th के मॉनिटर के द्वारा लिखा गया है, या हेड बॉय ऑफ द स्कूल के द्वारा लिखा गया है, समझिएगा, या हेड बॉय ऑफ द स्टूडेंट यूनियन के द्वारा लिखा गया है, प्रिंसिपल के द्वारा नहीं लिखा गया, सेक्रेटरी के द्वारा नहीं लिखा गया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स वो लिखेगा, जैसे अपना नाम यहाँ पर करेगा, नेम जैसे लिख देंगे रजत, क्लियर, या रागिनी, लड़की होगी तो रागिनी, लड़का होगा तो रजत, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। डेजिग्नेशन उसका भी यहाँ पद होगा, जैसे लिखेंगे द हेड बॉय ऑफ स्टूडेंट यूनियन। यहाँ चाहे फ्रेंड्स आप ना यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, ई यहाँ पर उस डिपार्टमेंट का कह सकते हो, उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस यूनियन का नाम भी लिखा जा सकता है। कब? जब यह प्रिंसिपल के द्वारा घोषित नहीं किया जाएगा तब। तो यहाँ पे आप कह सकते हो जो यूनियन है, आप यूनियन की बात करते हो, ठीक है, ये आपकी यूनियन हो गई, यूनियन हो गया या ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सपोज दैट, तो उसको भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। किस स्थिति में? जब यह प्रिंसिपल के द्वारा न निकाली गई हो। तो यहाँ पर जैसे रजत, रागिनी, कौन है भाई वो? हेड बॉय, हेड गर्ल, किसका? द स्टूडेंट यूनियन। इस दशा में फ्रेंड्स ध्यान देना, पहली बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब प्रिंसिपल निकालेंगे तो इस चीज़ को यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, अर्थात जब प्रिंसिपल के द्वारा, सेक्रेटरी के द्वारा इत्यादि इन लोगों के द्वारा, ठीक है, मेन जो हेड ऑफ द स्कूल है या प्रिंसिपल है, प्राचार्य है, प्रधानाध्यापक हैं, उनके द्वारा यहाँ पर मान लीजिए यह नोटिस, पूरी नोटिस निकाली गई है, तो यहाँ पर इनका मेंशन नहीं किया जाएगा, खाली लिखा जाएगा, ठीक है, सिग्नेचर जैसे राम कुमार शर्मा प्रिंसिपल, बस इतना ही करना है, ठीक। लेकिन मान लीजिए प्रिंसिपल इशू नहीं किए हैं, तो किसने किया है? नेम रजत, रागिनी, ठीक है, हेड ऑफ द स्टूडेंट यूनियन, क्लियर, तब इसको नहीं लिखेंगे। फ्रेंड्स जब यह लड़के या लड़की लिखेंगे, अर्थात प्रिंसिपल के द्वारा नहीं लिखा जाएगा, इनके द्वारा जब लिखा जाएगा, जब आएगा, ठीक है ना, प्रिंसिपल के द्वारा, तब समझ जाइएगा कि यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है काउंटर साइंड बाय नेम, सिग्नेचर, डेजिग्नेशन, ये चीज़ें नहीं आएगी। किस दशा में? जब यह प्रिंसिपल के द्वारा निकाली जाएगी नोटिस, तब यह चीज़ नहीं आएगी फ्रेंड्स। लेकिन प्रिंसिपल के द्वारा न निकाल करके यह हेड बॉय, हेड गर्ल ऑफ द स्टूडेंट यूनियन के द्वारा या मॉनिटर के द्वारा निकाला जाएगा, तब यहाँ पर काउंटर साइंड बाय लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। काउंटर साइंड का मतलब होता है प्रत्यहस्ताक्षर, ठीक है, प्रत्यहस्ताक्षरित, जिस पे आप कह सकते हो कि स्टूडेंट यूनियन के जो लीडर हैं उन्होंने तो नोटिस निकाल दिया, लेकिन इसको सर्टिफाइड कौन करेगा?
इसको प्रमाणित कौन करेगा, इसको पास कौन करेगा। तो भाई बिना प्रिंसिपल के अनुमति से कोई भी नोटिस स्कूल में नहीं निकाली जा सकती, ये आप भी जानते हैं। तो जब स्टूडेंट यूनियन निकालेगी, ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल की अनुमति लेना पड़ेगा। तो लेना पड़ेगा तो भाई प्रिंसिपल का नाम यहाँ पर देखिए, नेम या तो सिग्नेचर, यहाँ पर डेजिग्नेशन प्रिंसिपल। तो यहाँ लिखना पड़ेगा छोटे में, फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इसको छोटे में लिखना होगा। काउंटर साइंड बाय, स्मॉल लेटर में सारे लिखेंगे। यहाँ जैसे राम कुमार वर्मा प्रिंसिपल या राम कुमार शर्मा प्रिंसिपल। कब, जब यह प्रिंसिपल के द्वारा नहीं लिखा जाएगा, जब यह, ठीक है ना, स्टूडेंट यूनियन के द्वारा लिखा जाएगा। तो यहाँ पर इसको लिखना बहुत ज़रूरी होगा फ्रेंड्स, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। क्लियर। अब इसके कुछ मेन फीचर हैं, अदर मेन फीचर, बाकी चीज़ें तो यहाँ पर आपने देख लिया। अदर मेन फीचर में आता है, मेन फीचर्स में होता है मुख्य विशेषताएं। नोटिस कैसी होनी चाहिए, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, एकदम संक्षिप्त में सटीक होनी चाहिए, ठीक, फालतू चीज़ें इसमें अनावश्यक नहीं होनी चाहिए। फॉर्मल इन द एक्सप्रेशन और राइटिंग, यानी जो अभिव्यक्ति होनी चाहिए, प्रस्तुतिकरण या लेखनी जो होनी चाहिए वह औपचारिक होना चाहिए। चूँकि फॉर्मल है, क्योंकि स्कूल द्वारा आयोजित की जा रही है, निकाली जा रही है, तो ये फॉर्मल होनी चाहिए, इनफॉर्मल बिल्कुल नहीं। अट्रैक्टिव या आई कैचिंग होनी चाहिए, यह बिल्कुल आकर्षक होनी चाहिए, आई कैचिंग, अर्थात तनिक भी इनफॉर्मेलिटी इसमें न आए, अनौपचारिक न दिखे, बड़ा ही आकर्षक होना चाहिए। यूज ए पंक्चुएशन, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स, इसमें विराम चिन्हों का प्रयोग, कहीं फुल स्टॉप है, कॉमा है, इनवर्टेड कॉमा है, सेमी कॉलन है, ठीक है, ऐसे बिंदुओं का प्रयोग भी इसमें करते हैं, विराम चिन्ह जिसको आप बोलते हैं। कैपिटल लेटर का भी प्रयोग करते हैं, स्मॉल लेटर का भी प्रयोग करते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंक्शन, यानी जो फंक्शन है, इवेंट यानी जो योजना बनाई जा रही है, किसके बारे में, वो जो फंक्शन उत्सव हो रहा है, इवेंट है, जो घटना है, जो उसमें कब है, डेट को भी लिखना है, कितने बजे है, टाइम को भी लिखना है, प्लेस को भी लिखना है, एजेंडा क्या है, ठीक है, मुख्य कार्यसूची क्या है, चीफ गेस्ट यानी चीफ गेस्ट कौन से हैं, चेयरपर्सन अध्यक्ष कौन है, ठीक है, सभापति जिसको आप बोलते हो, ऑब्जेक्टिव, इस नोटिस को निकालने का उद्देश्य क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसा कुछ है तो इन चीज़ों को भी हम समाहित करते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो आप इसको ETC लिख करके भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है ना। अब वर्ड लिमिट देख लीजिए फ्रेंड्स। वर्ड लिमिट जो होता है, वर्ड लिमिट इसमें आती है 50 वर्ड्स, यानी 50 शब्दों के अंतर्गत हम इसको लिखते हैं। और सबसे जो मेन बात है फ्रेंड्स, यूज ऑफ बॉक्स, इसमें बॉक्स का प्रयोग करते हैं। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं मैंने इधर पहले ही बता दिया, ए बॉक्स वाला बता ही दिया, अब वर्ड लिमिट आप देख लिए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से नोटिस लिखते हैं। तो एक बार गौर से फिर से देख लेंगे फ्रेंड्स, इस चीज़ को, फॉर्मेट को समझ जाएंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल का नाम, जो भी संस्था है, कैपिटल लेटर से पेज के बीच में, फिर प्लेस, जिले का नाम, क्लियर, कॉमा दे करके, जैसे सीनियर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कॉमा जोधपुर, क्लियर। डेट यहाँ DATE मत लिखना फ्रेंड, यहाँ डायरेक्ट आप लिखना 20 फरवरी 2021, 22, 23, जिस ईयर में आप लिख रहे हो, क्लियर। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, फिर मिडल ऑफ द पेज में आएंगे फ्रेंड, तो यहाँ नोटिस लिखेंगे, कैपिटल लेटर से होगा। फिर जस्ट उसके नीचे जिस बारे में आप नोटिस लिख रहे हो वह हेडिंग होगी, ठीक है, चाहे जिस हॉलीडे हो, कोई प्रोग्राम हो, कोई फंक्शन हो, उसका लिखेंगे, जैसे गांधी जयंती, ये भी कैपिटल लेटर में ही होगा। फिर नीचे से फ्रेंड्स मेन बॉडी ऑफ द नोटिस या मेन कंटेंट ऑफ द नोटिस भी लिखेंगे। आपको जब मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, जब आंसर लिखूंगा, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। तो ये मेन बॉडी ऑफ द नोटिस हो गई, जिसको पढ़ने के बाद सबको पता चल जाए। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने बताया सिग्नेचर करेगा, अगर प्रिंसिपल लिखे हैं तो सिग्नेचर करके यहाँ लिखेंगे प्रिंसिपल यानी पद, ठीक, क्लियर। तब ये चीज़ें नहीं आएंगी और ये चीज़ें नहीं आएंगी। लेकिन अगर प्रिंसिपल ना निकाल के स्कूल का कोई स्टूडेंट निकाला है, जो हेड ऑफ द स्कूल हो, हेड ऑफ द, ठीक है, गर्ल हो, चाहे वह लड़की हो चाहे लड़का,
तो वहाँ पर भाई चूँकि उनकी एक यूनिटी होती है, एक यूनियन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है या मॉनिटर होंगे, तो इनका सिग्नेचर वहाँ नहीं होगा, तो वहाँ लिखेंगे नेम, जैसे रजत, रागिनी, इनका तब सिग्नेचर यहाँ लिखेंगे ही नहीं। तब होगा डेजिग्नेशन, यहाँ पे उनका पद, जैसे यहाँ कहेंगे हेड बॉय ऑफ द स्कूल यूनियन, ठीक है, स्टूडेंट यूनियन, जो भी है यहाँ पे जो संस्था रहेगी उनकी, जिस यूनियन के, जिस संघ के वह, ठीक है, लीडर रहेंगे, उसको लिखना जरूरी है। यहाँ उनका नाम होगा, यहाँ जो है वो मॉनिटर है तो मॉनिटर लिख देंगे, यहाँ नाम है। तब इस दशा में जब ए लिखेंगे तो इस दशा में यहाँ पे चूँकि प्रिंसिपल के बिना सहमति की नोटिस नहीं निकाली जा सकती, इस दशा में यहाँ पर काउंटर साइंड बाय लिखना पड़ेगा, स्मॉल लेटर में काउंटर साइंड बाय, अर्थात इस पर प्रिंसिपल का मुहर लगा हुआ, हस्ताक्षर किया हुआ है, यह लीगल है, इलीगल तरीके से घोषित नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर उसका नाम किसका, प्रिंसिपल का, या साइन के रूप में, ठीक है, यहाँ पर डेजिग्नेशन उनका पद प्रिंसिपल। तो फ्रेंड इस प्रकार से नोटिस लिखी जाएगी। आप एक चीज़ ध्यान देना, अगर बोर्ड द्वारा बताए गए फॉर्मेट को आप फॉलो करते हैं तो आप पूरे के पूरे अंक पा लेंगे। अगर बोर्ड द्वारा बताए गए फॉर्मेट को आप फॉलो नहीं करते हैं तो आप पूरे के पूरे अंक नहीं पाएंगे, बॉक्स का भी अंक कटता है, ठीक है ना। ये जो अगर ऊपर नीचे हुआ, स्मॉल कैपिटल हुआ, इधर उधर हुआ, इसका भी अंक कटता है। यहाँ पर सही से नहीं लिखा गया, इनको इधर उधर। हाँ एक चीज़ बता दूं फ्रेंड्स, पहले आप चाहो तो ये जो डेट है ना, डेट को आप यहाँ भी लिख सकते हो और डेट यहाँ भी लिखी जाती थी, लेकिन अब नॉर्मल तरीके से मॉडर्न इंग्लिश में, ठीक है, मॉडर्न पैटर्न में यहीं पे लिखा जाने लगा है। यहाँ भी अगर लिखते हैं तो गलत नहीं है, जो चीज़ आपने यहाँ लिखी हुई है इसी को उठा के यहाँ कर दीजिए, एकदम करेक्ट होगा। लेकिन नॉर्मली इस पैटर्न का हम फॉलो करते हैं। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको यह वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी। अगली वीडियो में हम आपको एक नोटिस का प्रश्न लिखेंगे और उसका आंसर लिख करके आपको अच्छे से और समझाएंगे। थैंक यू।